अकॉर्डिंग टू यू जो कुरान हाँ। शरीफ है वो हमारे नबी मतलब की मनगढ़ गढ़ी हुई किताब है, राइट? नहीं, मैंने हमेशा से कहा है कि एक शैतान ने मोहम्मद को भड़काया था, वो शैतान से चीजें लेके आके कुरान में लिखता था। वो भूल जाता था चीजें। हम्म। वो शैतान उसे याद करता था, शैतान था एक उसके पास। अच्छा। ही हैड अ डेविल जो उसे सारी चीजें गाइड कर रहा था। एक कोई भी बंदा इतना ज्यादा ईवल नहीं हो सकता, तो लिहाजा देयर मस्ट बी अ डेविल जो उसे समझा रहा था और ये चीजें दे रहा था। हाँ जी, जंग जंग खंदक साहब खंदक। आए हैं। जंग खंदक, खड्डे वाली जंग। हाँ भाई, खड्डे वाली जंग। हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि अगर अल्लाह हमेशा से था आदम से, तो किसी और ने अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया। चलो ठीक है। अब ये देखो तुम लोग कि अल्लाह अगर ये नेम, ठीक है, जस्ट मान लो कि दिया गया अभी अरब में, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई आप लोग को? नो, प्रॉब्लम ये है सर, आपने इतने प्रॉफिट 24 नबियों के नाम लिए आपने कुरान में, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। किसी एक ने तो अल्लाह का नाम लिया होता। किसी एक ने तो अल्लाह का नाम लिया होता। ठीक है। जैसे यह हुआ, ठीक है, इजराइल चलो, के गॉड। यहोवा, यहोवा अगर अल्लाह का नाम है तो वो नाम कुरान में भी होना चाहिए फिर, क्यों नहीं है। कुरान में अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह के मेंशन किया है। ओके, तो फिर यहोवा और अल्लाह दो हो गए ना। उसने यहोवा का क्या जाहिर किया, इसने अल्लाह का क्या जाहिर किया, दो डिफरेंट गॉड हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों डिफरेंट वर्ड होने के बावजूद सेम गॉड है तो कैसे सेम गॉड है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के 99 नाम भी है, तो एज इट इज अल्लाह माना के जा सकता 99 है। नाम जो है तो ना, यहाँ वो पे है वो वो आसाफ के नाम है। वो उसके एट्रीब्यूटिव नेम है, एट्रीब्यूट। सिफाती नाम है। एट्रीब्यूटिव नेम इट है। इज नॉट द नेम। अल्लाह का नाम अल्लाह है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या आपने तौरा पढ़ी है, तौरा? हाँ जी, बढ़िया। तो आपको पता होगा कि आज से 23,000 साल पहले एक तौरा मिली थी। नहीं, आज से 23,000 साल पहले, 2300 साल पहले की एक तौरा है जो कि अच्छा। मिली थी फिलिस्तीन वाला एरिया जो है ना वहाँ, ठीक है। हाँ जी। तो मतलब उस तौरा में बहुत सारी भविष्यवाणी वगैरह भी मिली, जैसे बख्त नस्र जो है वो एक मतलब अच्छा। एक एम्पायर क्रिएट करेगा, बहुत कुछ, ठीक है। अच्छा। वो ओल्डेस्ट तौरा है, ठीक है। अच्छा। ओके। तो अब जब उसका अच्छा। मतलब 42, चैप्टर नंबर 42 एंड वर्स नंबर 11 ओपन कर सकते हैं जरा? बिल्कुल ओपन कर सकता हूँ, मेरे पास पर ये फिजिकल बुक में। चैप्टर नंबर 42 किस चीज का उसका। चैप्टर 42 किस ईसाइया चीज का। ऐसे करके, हाँ। ईसाइया ऐसे करके कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, नाम नहीं याद आ रहा तो मैं खोलूंगा कैसे। अगर नाम नहीं याद आई आ रहा तो मैं एस खोलूंगा ए कैसे। आई ई एस ऐसे करके आप सर्च करो ना, मिल जाएगा। आइजया आइजिया, या राइट। 267 सफा, एक सेकंड जी, 267 सफा, 63 67, हाँ जी, इसका चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर 42 चैप्टर 42। ओके, उसमें क्या देखना है। वर्स 11। ओके। हाँ जी, वर्स 11 पढ़े। Let the अभी मेरे desert पास cry ऑप्शन out, था। its cities and the villages, that the Kedar inhabitants, and let हाँ, the कैदर कैदर, inhabitants। वेट वेट, कैदर। हाँ भाई भाई, कैदर। अब आप एक्सप्लेन कर अच्छा, सकते हो कैदर क्या है? केदार एक जगह है मैं जो ऊपर सीरिया के पास मौजूद है। बिब्लिकल कोई भी इस मैप खोल लो, उसका मक्का मदीना के पास से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। आपका ख्याल है कि पूरी दुनिया में एक ही केदार था। आपने मक्का मदीना के पास एक केदार बना लिया, तो इसका। आप एक सेकंड, मैंने आपको कब कहा कि आपने मुझे, जब आप मेरे साथ प्रोफेसीज की बात करोगे ना मेरे बच्चे, तो मेरे साथ आज ना जी जी प्रोफेसर जी। और मोहम्मद पे खेल लेना। आइजिया 42 पे क्यों जाते हो, मैं आपको डिट्रोनॉमी से शुरू करूंगा और रेवलेशन तक जितनी भी प्रोफेसी तुम्हारे जितने स्कॉलर्स ने दिखाई हुई है ना, उन सारों का क्रियाक्रम करके उठूंगा। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तुमने मेरे टॉपिक का बात की थी कि हम अल्लाह के टॉपिक से, यही टॉपिक है ना, इससे कहेंगे नहीं ना। तुमने अल्लाह दिखाना है, केदार दिखा रहे हो। तुमने कभी अपने मुसल्टों के डॉक्यूमेंट के अलावा कभी और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है। तुम्हारा मक्का मदीना किसी मैप में ही नहीं है। 8वीं सदी से पहले, 8वीं सदी के पिछले मैप देखो, केदार तुम्हें सीरिया के पास ऊपर नजर आता है। क्या पागलों वाले बच्चे हो, केदार दिखा रहे हो मुझे। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाने लगा। 2300 साल पहले। अबे ये वर्ष तो मैं अभी बाइबल खोलूं तो भी सेम है। खोती का बच्चा। मैं बुक खुलवा दी, इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। इंटरनेट पे बैठ के दे लेता। डेथ सी स्क्रोल की किताब मुझसे भाई खुलवा दी, मुझे लाइब्रेरी से निकालनी पड़ी। अपनी वेट वेट हद वेट, हो गई। चिल 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 चिल।
गधे का बच्चा ना हो विकिपीडिया तो। देख तूने मुझे अल्लाह दिखाना था, ये कहा था मैंने कहा डेड सी स्क्रॉल में पता नहीं क्या चीज दिखाने लगा। मैंने इतनी महंगी किताब ली हुई डेड सी स्क्रॉल देखने के लिए, कभी कोई रेफरेंस देना पड़ जाता। गधे का बच्चा ना हो तो, बेवकूफ इंसान। तूने अल्लाह दिखाना था। तो मैं उधर ही आ रहा था ना घूम करके थोड़ा। हेलो। अबे अल्लाह दिखा। सुनो सुनो बात सुनो, ठीक है। अल्लाह एक नाम है, ओके, जो ओके अल्लाह ताला ने अपने आप को डन। मतलब डिफाइन करने के मोहम्मद लिए। से पहले किसी को क्यों नहीं पता था? क्योंकि उससे पहले दूसरे नाम से अल्लाह ताला ने अपना कुछ मतलब किताबों में डिफाइन किया था। तो वही तो कह रहा हूँ, उससे पहले किसी को क्यों नहीं अल्लाह का नाम पता था? अभी तो मैंने कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने दूसरे नाम से अपने आप को डिफाइन किया था पहले। तो अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं बताया कि मेरा पहले नाम ये था? भाई इससे कुछ साबित नहीं हो रहा भाई लोग। क्या मतलब साबित नहीं हो रहा? देखो अल्लाह 4000 साल से लोगों को डिफरेंट नाम बताई जा रहा है। मोहम्मद आया, मोहम्मद ने नया नाम दे दिया। अल्लाह ने कभी बताया ही नहीं मेरा पिछला नाम ये था। अल्लाह ने अपना नाम क्या अगर देखो, चेंज किया तो क्यों नहीं बताया मेरा पिछला? आप अभी इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो? इंडियन इंडिया में ऑफ रहते हो, पाकिस्तान में? इंडियन ओके, यहाँ पे अपना अगर नाम चेंज करोगे तो आपको तमाम दफातर में बताना पड़ेगा ना कि मेरा ये नया नाम है और पुराना नाम मेरा ये था, बताना पड़ेगा ना? बताना पड़ेगा। ओके, अब मुझे बता अल्लाह ने मोहम्मद को क्यों नहीं बताया मेरा पुराना नाम ये था? एक सेकंड, आप ही के टॉपिक पे आता हूँ, एक ठीक है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू यू, आप मेरे टॉपिक में है। बिल्कुल हाँ, आए। अकॉर्डिंग टू यू, जो कुरान हाँ। शरीफ है वो हमारे नबी मतलब की मनगढ़ंत गढ़ी हुई किताब है, राइट? नहीं, मुझे किसी और टॉपिक बात करनी, मुझे अभी अल्लाह पे बात करनी है, वो बता। हाँ 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 ना, तो अगर उनकी खुद की गढ़ी हुई किताब है तो उनको पता अरे ही होगा यार वो मुझे तो पहले अल्लाह का है। टॉपिक बता। भाई वहीं पे आ रहा हूँ, रुको जरा। मैंने कब कहा उनको तो पता मोहम्मद ही की होगा गलत कि किताब है? यहूदी इस नाम से मैंने ये कब कहा बुलाते हैं, मोहम्मद की ईसाई मनगढ़ंत इस नाम किताब से है? बुलाते हैं। मैंने कब कहा कि मोहम्मद की मनगढ़ंत किताब है? भाई कितनी बार कहा है तुमने? नहीं, मैंने हमेशा से कहा है कि एक शैतान ने मोहम्मद को भड़काया था, वो शैतान से चीजें लेके आके कुरान में लिखता था। ओह, क्यों नहीं समझते हो? मैंने ये बात 1000 दफा कही भी है। मोहम्मद के अंदर इतने सत्तू नहीं थे कि वो इतनी चीजें भी लिख सकता। वो भूल जाता था चीजें। वो शैतान उसे याद करता था, शैतान था एक उसके पास। अच्छा। ही हैड अ डेविल जो उसे सारी चीजें गाइड कर रहा था। एक कोई भी बंदा इतना ज्यादा ईवल नहीं हो सकता, तो लिहाजा देयर मस्ट बी अ डेविल जो उसे समझा रहा था और ये चीजें दे रहा था। एंड मैं तो 1000 दफा कहा, फिर कुरान के ये मुताबिक भी जो कुरान का अल्लाह है वो जीसस शैतान है, को, मैं साबित करता हूं हमेशा। जीसस क्राइस्ट, क्या हुआ जीसस क्राइस्ट को? मतलब उन्होंने एक जो भी प्रोफेसीज दी, उनको कौन कह रहा था ये सब? जीसस क्राइस्ट ने जो प्रोफेसीज दी उसका क्या ताल्लुक है अल्लाह वाली डिस्कशन से? तुमने कहा कि ये टॉपिक है नहीं, ना, अगर अगर तो अगर हम जिस प्रॉफिट टॉपिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के पास शैतान प्रोफेसी बताया कोई नहीं था, थी। क्या बच्चे उनको वाली कौन? बात करो? मोहम्मद ने कौन सी प्रोफेसी दी है? गिव मी वन सिंगल प्रोफेसी जो मोहम्मद ने दी हो। भाई हम शैतान अच्छा, की दीन बात का कर मतलब रहे पता है थे इस आपको? दीन का वक्त। मतलब पता है? दीन का मतलब पता है आपको? किसका? दीन का मतलब, दीन का मतलब? आपके पास दीन के 4 मतलब है, आपको कौन सा वाला मतलब पसंद है? द वे ऑफ लाइफ। ओके, वे ऑफ लाइफ होता है दीन का मतलब। ऑफ कोर्स। चलें जी, वे ऑफ लाइफ ले लेते हैं। आगे। तो तो वे ऑफ लाइफ को आप क्या कहोगे अपनी जुबान में? आप कह रहे हो दीन का मतलब है वे ऑफ लाइफ। हाँ, तो ये अगर सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, ठीक है। वे ऑफ लाइफ अगर कोई एक इंसान आके बता रहा है तो ये उसकी दी हुई प्रोफेसी हुई कि नहीं हुई? यार तुम्हें प्रोफेसी का मतलब भी पता है क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। ऐसा वर्ड जो कहा जाए और फ्यूचर में वो पूरा हो, दैट इज प्रोफेसी। प्रोफेटिक वर्ड। वे ऑफ लाइफ प्रोफेसी कहां से बन गई? क्या यार तो दिमाग सही है आप, आपका भाई? अरे नहीं, सुनो सुनो, तो आपने भाई अगर कहां दिन से को पढ़ रहे स्टडी हो? किया है, ये कौन सी चीज है? आपने कहां दिन से को स्टडी स्टडी कर रहे हो? किया है, क्या स्टडी अरे कर रहे हो? कौन भाई, से आर्टिकल स्टडी कर रहे हो? ये कौन सी भाई नई आपने दिन को स्टडी किया है आंसर तो आपको पता है ट्रांसलेशन कि लेके आ रहे हो? कुरान में कई सारी प्रोफेसीज दी गई, जैसे ऊंची कि बोलो। मतलब आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, ऊंची बोलो थोड़ा सा। हाँ, अगर आपने दिन को स्टडी किया होगा तब आपको पता होगा कि जैसे
बड़ी बड़ी इमारतें होंगी एंड मतलब तो बड़ी जंगें आम बड़ी होंगी इमारतें तो वगैरह। बाइबल में भी लिखी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें कितनी बड़ी? प्रोफेसी जो होती है वो होती है जो कि एग्जैक्ट हो, कितनी बड़ी? मोहम्मद जहां पे 2 मंजिला इमारत नहीं थी, एक जगह से ऊपर छत होती थी, उस इलाके के मुताबिक तो 5 मंजिला इमारत भी बहुत बड़ी है। बड़ी इमारत डिफाइन की है मोहम्मद ने कितनी बड़ी होगी? भाई अब डिफाइन कर देना तो ये चीज सुनो, अगर मैं उस वक्त डिफाइन कर दिया था, हाँ चलो कि 100 मंजिला होंगी, ठीक है। अब क्या पॉसिबल नहीं 100 मंजिला से ऊपर बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है। तो भाई तो डिफाइन ही नहीं ना हुआ, तो प्रोफेसी हैज टू बी एग्जैक्ट, अदरवाइज आप प्रोफेसी को पकड़ोगे कैसे? प्रोफेसी किस टाइम पे फुल इमाम हुई महदी है? की प्रोफेसी। अब सुनो जरा, जब मोहम्मद ने कहा था बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, तो वो प्रोफेसी मोहम्मद से 10 साल पहले पूरी हो गई थी, 20 साल नहीं, 1000 साल पूरी पहले पूरी हो गई थी। तो पिसिया का मीनार बना था, जो बेबीलोनियन टावर बना था, वो तो पहले ही पूरी हो गई थी। अगर अगर 20 मंजिला एक इमारत जो नहीं, है, इमारतें 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 भाई, बहुत सारी। ओके जी इमारतें कर ले, तो अगर इमारतें देखेंगे तो जेरूसलम में इमारतें थी बहुत बड़ी बड़ी, उसका क्या करें? तो भाई देखें, प्रोफेसी वो होती है जो एग्जैक्ट होती है, जो समझ आती है। जो हवाई प्रोफेसी होती है हम प्रोफेसी नहीं मानते। प्रोफेसी इज हैज टू बी मेजरेबल। अगर भविष्यवाणी मेजरेबल नहीं है तो वो भविष्यवाणी नहीं, वो बकवास है। हाउ कैन यू मैयर बड़ी बड़ी इमारतें? मुझे बड़ी बड़ी इमारतें इसकी मेजरमेंट करके दिखाओ कि प्रोफेसी कब पूरी होगी। जब आईफल टावर बना था, क्या उस वक्त मोहम्मद की प्रोफेसी कंप्लीट हो गई थी? या जब नहीं न्यूयॉर्क नहीं, की एम्पायर स्टेट अभी तक बिल्डिंग बनी थी कंप्लीट नहीं तब हुई। पूरी हुई थी? अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हालांकि अगर दुबई जाओ तो आप हर बिल्डिंग को देखने के लिए आपका सर ऊपर ही रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए क्योंकि इट्स नहीं नॉट अभी मेजरेबल। इंडिया पीछे, इंडिया पीछे, इंडिया बांग्लादेश पीछे? पीछे, पूरे गधे वर्ल्ड के वाइड बच्चे, बात कर इंडिया रही की है, मैं पूरे वीडियो वर्ल्ड तुम्हें वाइड। दिखाऊं तो इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि तुम पागल हो जाओगे। पुल के ऊपर पुल बने हुए हैं, बच्चों वाली बात। यही प्रॉब्लम है, प्रोफेसी इतनी बकवास है मोहम्मद की ये, कि वो कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। हो भी जाएगी तो आपको कि नहीं हुई, नहीं हुई तो हो जाएगी। कोई चीज के साथ मिल गई तो आप कह दोगे अब हो गई है, कोई दूसरा बंदा कहेगा तब हो जाएगी। बिकॉज मोहम्मद की प्रोफेसीज वर सो वेग। नाउ वंस अगेन अल्लाह पे आओ। किसी और नबी ने अल्लाह क्यों नहीं दिया पहले से? किसी और नबी ने अल्लाह क्यों नहीं दिया पहले से, राइट। हम्म, तो इसका आंसर इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। अच्छा, ये क्रिश्चियनिटी में कौन गॉड है? मुझे नहीं पता। गॉड का नेम पता नहीं, नहीं पता आपको? आप बताएंगे। एंड इसमें यहूदी में, पता जुडियस। नहीं, आप बताएंगे। अच्छा, और मूसा ये नूह अलैहिस्सलाम की गॉड कौन थे? आई हैव नो आइडिया, आप बताएंगे सब कुछ। जहाँ तक मुझे मालूम है तो जैसे क्रिश्चियन हो गया एंड ज्यूस हो गया, दोनों की गॉड यहोवा है ना। आई हैव नो आइडिया, आप बता रहे हैं। हम्म। आयते भी दे दें। ऐसे तो मेरे पास नहीं है। तो आप बताएंगे तो मैं यकीन कर लूं या नहीं? तो हाँ, सबसे पुराना रिलीजन अगर देखा जाए तो ये है हिंदुइज्म, राइट। ओके, इसमें आप बता यहोवा का रहे हैं जिक्र कहीं नहीं वंस अगेन आप बता रहे हैं। तो है। हिंदुइज्म कभी ये नहीं कहता कि यहूदियों का खुदा हमारा खुदा है और उसके नबी हमारे नबी हैं। हिंदू के किसी भी बंदे ने आके ये नहीं कहा था कि यहूदियों का खुदा जो है ना वो हमारा ही है और हम आखिरी नबी आ गए हैं, और जितने भी वो नबी जिन्होंने हमारे खुदा के नाम लिए थे वो असल में हमारे ही खुदा के नाम थे। तो हिंदुइज्म ने कभी ये वाली बकवास नहीं की। ये बकवास सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करता है कि हमारे नबी ने से पहले जितने भी नबी आए थे वो सारे के सारे हमारे नबी के ही नबी थे। हिंदुइज्म अपने आप को हर दूसरे के बर्तन के अंदर नहीं डालता, तुमने डाला है। इसीलिए तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर तमाम अंबिया ने अल्लाह का पैगाम ही दिया था तो किसी भी नबी ने अल्लाह का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? ये ब्लैंक क्यों हो जाता है बंदा बार बार? पता नहीं यार, तू पूछ रहे, इससे मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ जी, जंगे खंदक साहब क्यों नहीं दिया? भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो मतलब अच्छा, इस्लाम मुझे है आपकी आवाज है ना उसका बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप? हाँ, इस्लाम में जो नाम दिया गया है अल्लाह, वो मतलब वही नाम है जो यहोवा का था, ठीक है। बस उसको एक अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे अलग नाम से? ये क्या कोई इंसान है क्या जो अपना नाम बार बार बदल देता है? और फिर से हाँ, वही देखो सवाल आ अगर जाएगा कि कुरान में अल्लाह ने फिर यहोवा नाम क्यों नहीं बोला?
कि मेरा नाम यहोवा भी था। भाई आप कहाँ जी रहे हो? अगर उसमें लिख दिया जाता है कि मेरा ही नाम यहोवा है, तो साफ साफ यहूदी आपके सामने खड़े होते हैं, लो तुम्हारा धर्म मेरा धर्म। क्या क्या? अगर उसमें कुरान में लिख दिया जाता कि मेरा पुराना नाम यहोवा है, तो यहूदी साफ 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 सामने आके खड़े होते हैं, लो तुम लोग तो मतलब हम ही से निकल के बन रहे हो, हमारी गॉड को मान रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट की तो वही वही सेम गॉड है, ठीक है। भाई, तो दावा तो तुम्हारा वही है ना कि सेम गॉड है। हम्म। दावा तो तुम्हारा वही है कि सेम गॉड है, तो नाम तो सेम होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है वो फिर प्रॉपर नेम है ना भाई। प्रॉपर नेम अल्लाह का जो है वो तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे हजरत आदम आए, ईसा आए, मूसा आए, दाऊद आए, इब्राहिम आए, याकूब आए, यूनुस आए, नाम थोड़ी ना चेंज होगा अल्लाह का। अल्लाह ने तो नाम अपना जब जब से है वो तभी से उसका नाम अल्लाह ही होगा। सुनो सुनिए, ठीक है ठीक है, आपकी बात हाँ ठीक है। जी। आप, हाँ, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि जो फर्स्ट मतलब ये थी बाइबल थी, और अभी जो बाइबल पढ़ी जा रही है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है? अच्छा, बहुत डिफरेंस आया है अगर तुम ये मानते बहुत भी मतलब हो। हाँ चेंजेस आया है। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर उसमें चेंजेस आए भी है तो क्या पूरी किताब ही चेंज हो गई, ये मानते हो आप? नहीं, चेंजेस नहीं, वैसे ही पूरी किताब चेंज नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से बदल के चीजें डाली है। हाँ, बदल के चीजें डाली ना, पूरी किताब तो चेंज नहीं हुई। हाँ खुदा का नाम तो हाँ, चेंज नहीं लेकिन होगा। अब आप ये बताओ, वो जो बदल के चीजें डाली वो किस किस नाम पे खेली गई? मैं वही आपसे ऑफकोर्स यहोवा पूछ के रहा नाम हूँ। पे। क्या ऑफकोर्स यहोवा के नाम पे खेली गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी बाइबल में अल्लाह नाम था पहले, उन्होंने पूरा चेंज करके नहीं यहोवा कर नहीं नहीं दिया नहीं सब नहीं, कुछ? था यहोवा ही नाम, नहीं मैंने एक बार भी नहीं कहा कि अल्लाह नाम था यहोवा ही का नाम, लेकिन जिस तरीके से उसमें चेंजेस कर दिया एग्जैक्टली गया। अल्लाह क्यों नहीं है? अल्लाह क्यों नहीं है वो सवाल है। अल्लाह क्यों नहीं है नाम, क्यों? जब अल्लाह का प्रॉपर नाउन है वो? भाई मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि उसमें इतना चेंजेस कर दिया गया, यार ठीक है। थोड़ा, यार आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं नहीं, हेडफोन नहीं है, मेरा फोन डायरेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा। कि अगर जो उसमें चेंजेस कर दिया गया, ठीक है, आ रही आवाज मेरी? जोर से बोलो ना भाई, खाना पीना नहीं खाया है क्या? एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। क्या किया आपने? नहीं कुछ, बस थोड़ा चेंजेस किया हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखो कि मतलब कुरान एंड बाइबल में आप देखोगे, एक सेकंड बस wait। हाँ, तो बाइबल्स में चेंजेस आए कि नहीं आए हैं? मेरा सवाल वो नहीं है कि बाइबल हेलो। में चेंजेस आए या नहीं आए। क्या बाइबल में अल्लाह नाम था? नहीं था। नहीं था। सवाल बाइबल में चेंजेस आए या नहीं आए इस बारे में सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब आपका क्लेम ये है कि वो सेम अल्लाह था जिसने बाइबल भेजी, तौरा भेजा और जबूर भेजी, तो ये अल्लाह नाम पहले के नबियों ने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बताया कि वो अल्लाह था जिसकी हम इबादत कर रहे थे? भाई क्योंकि पहले नाम जो नबियों ने यूज किया वो यहोवा ही था। अल्लाह नहीं है ना, लेकिन वो अभी आपका नाम हाँ जो नहीं था। है, एग्जैक्टली आपका नाम समझो कि, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपका नाम हाँ नहीं, है, आप एग्जांपल ले लो फिर, हाँ ले लो पहले आप एग्जांपल। हाँ आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका नाम है शोएब, ठीक है ठीक है? शायद। आप कह रहे हो कि मेरा नाम शोएब है, शुरू से मेरा नाम जो है वो शोएब ही है, मेरा नाम शोएब है, ठीक है? हाँ अब आप जहां भी जाएंगे आपका नाम शोएब ही रहेगा ना? हाँ रहेगा। चाहे चाइना में रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे किधर भी रहो, आप शोएब ही रहेंगे। हाँ रहेंगे। तो आपके बारे में जो भी बताएगा, जिसको आपने अपॉइंट किया हुआ है, वो शोएब नाम ही बताएगा ना? बताएगा। एग्जैक्टली तो अल्लाह ने, ये जो अल्लाह नाम है, अगर ये वही अल्लाह है जिसने सबको भेजा है, तो उसका नाम हर जगह पे अल्लाह होना चाहिए था। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि ये नाम मतलब अल्लाह यहोवा की जगह अल्लाह है, तो इससे मतलब ये साबित होता है कि वो गॉड नहीं है ना? एग्जैक्टली मैं आपको शोएब के बदले चुएब बोलूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। है ना? 10 साल बाद आपको चुएब हाँ बोलना शुरू लेकिन कर लेकिन दे अब सुनो, लोग। अब आप सुनो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, मुझे अब मतलब शोएब नाम की जगह कुछ और नाम से बुलाओ, तो ये तब तो मुझे हाँ चलेगा। एग्जैक्टली अगर आप ये कहोगे कि मुझे आप शोएब नाम से नहीं बता बुलाओगे, आप मेरे को चुएब बुलाओगे, तो आप ये चीज बताओगे कि मेरा नाम पहले शोएब था पहले के डॉक्यूमेंट्स में,
अगर आप मुझे पहले की जगह ढूंढोगे तो मुझे शोएब आप मिलेगा मेरा नाम, अभी के डॉक्यूमेंट्स में आप ढूंढोगे तो चुएब मिलेगा। ये बताना पड़ेगा क्या अल्लाह ने कुरान में बताया कि मेरा नाम जो है अच्छा, पहले आप हाँ, याहवे हाँ, था, ठीक है। अब आपको मैंने अहले उसको किताब का चेंज कंसेप्ट पता है ना? करके नाम परिवर्तन कर दिया। आपको अहले किताब का कंसेप्ट पता है ना? अहले किताब? भाई अहले किताब ये सब बात जो है इससे रिलेटेड नहीं है डिस्कशन से। मुझे अभी आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया ना, आई टोटली एग्री विथ यू, ठीक है, कि भाई आप अगर बाद में नाम चेंज कर देते हो तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा कि आप मेरी अगर स्कूल सर्टिफिकेट देखोगे तो वहां पे मेरा नाम शोएब मिलेगा, अब मैं चुएब हो गया हूं। अल्लाह ने क्या बताया ऐसा? पहली बात तो अल्लाह नाम क्यों चेंज कर रहा है अपना, नाम परिवर्तन क्यों कर रहा है? अल्लाह ने क्लियरली एक्सेप्ट तो किया है ना कि मैंने ही भेजा था उन सबको, उन बाकी पैगंबरों को। भाई ये तो नहीं नहीं नहीं, ये दावा कब साबित होगा? जब उसकी दलील होगी। हम तो यही कह रहे हैं कि ये तो नाम जो है जबरदस्ती का बाद में लेके इसको पुरानों पे थोपा गया है कि वही अल्लाह है जिसने भेजा है। इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि ये वो अल्लाह था, क्योंकि किसी भी जगह पे ये मेंशन ही नहीं है कि अल्लाह नाम है। अच्छा चलो, आप मुझे इन इस्लाम से आप ये निकाल के दिखा दो कि ये वो अल्लाह नहीं है। इन इस्लाम के अंदर से इस टॉपिक को आप साइड रखो, अल्लाह और याहुवा, ठीक है, साइड रखो, आप निकाल के दिखाओ। नहीं नहीं, साइड में नहीं रख सकते ना भाई, ऐसा साइड में थोड़ी ना रख सकते। आप ये बोल दो कि ये वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह को पता ही नहीं था, बाकी लोग अल्लाह को पहचानते ही नहीं थे, ये बोल दो आप। दूसरे जो पहले की किताबें हैं, दूसरे अंबिया है, उनको अल्लाह के बारे में आइडिया ही नहीं था, पता ही नहीं था। वो बेचारे जो है वो इस मामले में जो है वो अनपढ़ थे। कौन? पुराने अंबिया भाई, पुराने रसूल, पुरानी किताबें, अंबियाओं को भेजने वाला अल्लाह ही था, तो वो अनपढ़ कैसे होता? आप ये बताओ। ये तो आप तो बोल रहे हैं ना, इसको साबित नहीं कर सकते ना कि अल्लाह ने भेजा। अल्लाह नाम तो है ही नहीं पिछली किताबों में। अरब के बाहर क्या नाम अल्लाह है? बाइबल में नाम अल्लाह है। जब ये अल्लाह ने ही सबको भेजा है तो नाम अल्लाह तो रिटेन होना चाहिए था। यार तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है पता है जंगे खंदक साहब? तुम लोग अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हो। क्या? सोचते भी नहीं हो, सिर्फ आप लोग आर्ग्यूमेंट, पता है लोग हंसते हैं आप लोगों पे जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप लोग देते हो। थोड़ा तो दिमाग लगा भाई। मैं टॉपिक कुछ और लेकर के आया था। नहीं, असल में मैं टॉपिक कुछ और लेकर के आया था। ये वाला टॉपिक मैंने सोचा नहीं था। जंगे खंदक साहब, तुम कितने पढ़े लिखे हो? हाँ, क्या बोला? ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, 10वीं फेल हो, 7वीं में 7 बार फेल हुए, कितने पढ़े लिखे? आप कहाँ तक पढ़े हैं? आप कहाँ तक पढ़े हैं? अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो हम भी आपसे ही पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं बता दूंगा। ग्रेजुएशन में हो या कंप्लीट हो गया? नहीं, ग्रेजुएशन में अभी एंटर किया हूँ। एडमिशन लिया है ना भाई, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना भाई कि अगर ये वही अल्लाह होते जिन्होंने दुनिया बनाई और हजरत आदम से लेके पूरी दुनिया में लोगों को फैलाया, तो ये नाम रिटेन होता। अल्लाह नाम जो है हर जगह होता। कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ी आती, मैं टोटली एग्री करता तुम्हारे साथ कि भाई चलो वक्त के साथ साथ कॉन्सेप्ट में तब्दीली कर दिया इन्होंने, लेकिन नाम तो रिटेन होना चाहिए था खुदा का। अगर उसका नाम अल्लाह है कि ये वही अल्लाह है, थोड़ा तो दिमाग लगा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगा भाई। देखो, जैसे कि मैंने तुम लोगों की मतलब आप लोग की वीडियो सबको देखा है, तो मतलब मुझे इतना पता चला है कि आप लोग ये कहते हो कि मतलब जो भी किताबें हैं, मतलब कुरान शरीफ एंड हदीस जो भी बयान की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टोटली अपने माइंड से की है, ठीक है? अब सवाल जब वो हिजरत कर, सवाल अभी भाई वो सवाल अभी नहीं है। आज के सवाल पे यानी आपके पास अभी कोई जवाब नहीं है, राइट? अरे भाई सुनो ना, हाँ, तो जब वो हिजरत करके मक्का से मदीना गए, तो वहाँ तो यहूदी की तादाद ज्यादा थी, राइट? भाई यहूदी की तादाद ज्यादा थी, कम थी, लड़ाई हुई नहीं हुई, बच्ची के साथ शादी किया, स्लेव बनाया, उन्होंने तो मुंह से सुना ही होगा ना नाम, हाँ यहोवा। तो अगर वो मनकर टाइप से लिखे होते तो वो तो मेंशन कर देते, हाँ हम वही यहोवा की बात कर रहे हैं, तो भी नहीं माना जाता ना, ये तो कॉपी हो जाती। लेकिन बात ये थी कि अल्लाह नाम अगर होता तो ये तो एक पक्की बात हो जाती कि हाँ यार ये वही अल्लाह है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब कहीं और मेंशन नहीं है, इसलिए ये वो अल्लाह नहीं है, ठीक है?
ये वो अल्लाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये प्रॉपर भाई नाउन है बातें सेम और अगर है, आपका कहानियां क्लेम सेम है कि सारे हमारे हैं, तो वो सारे हमारे इसी खुदा की बात करना चाहिए था। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट टाइम जो है इसका एपिसोड 2 जब होगा तो अच्छे से रिसर्च करके आना, किधर से अल्लाह नाम ढूंढ के आना। ठीक है प्यारे भाई, मेरे को और भी लोगों से बात नहीं, करना है, आपसे काफी बात। मैं लास्ट टाइम जब जुड़ा था तब टॉपिक वो चल रहा था यहूदी इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, तो मैं ज्यादातर मतलब उसके ऊपर रिसर्च करके आया था। अब मुझे नहीं पता था अच्छा, कि आज की वीडियो का वो जो मतलब क्या चल टॉपिक रहा है है। भाई, वो जो टॉपिक है, आप जब एडम साहब रिटर्न आएंगे ना तब जुड़ जाना आप। ठीक है, मुझे आज के टॉपिक पे बाकी लोगों से बात